बच्चों, हिंदी का क्लास है। अब इसमें आप लोग जो आपका पुस्तक है उसका पहला पाठ आप लोग पढ़िए, समझिए। कविता पहला पाठ जो है वह कविता है। कविता का जो सार है, सार का मतलब कविता का जो मूल भाव है या केंद्रीय भाव है उसे सार कहते हैं। ये इस पाठ में दिया गया है। कविता में भाव होता है। पद्य, जिसे हम पद्य कहते हैं, काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं। यहाँ शीर्षक है कविता का मेरे देश में। इस कविता की कवयित्री का नाम है डॉक्टर गीता रानी। देश अर्थात राष्ट्र यानी जन्मभूमि। जन्मभूमि के बारे में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी माता और जन्मभूमि का जो महत्व है वह स्वर्ग से भी ऊपर है। वही भाव प्रस्तुत कविता में है। पहली बात कि हमारे देश में अनेकता है, विविध तरह के धर्म हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, अलग अलग तरह के पहनावे, अलग अलग तरह के भोजन है। फिर भी जो मूल तत्व है वह एकता है। अर्थात हमारे देश में अनेकता में एकता है, विविधताओं के बीच एकता है। प्रस्तुत कविता में भारत की जो भौगोलिक और सामाजिक स्थिति है और जो सांस्कृतिक जो स्थिति है उसका परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। और जो भी यहाँ पर जन्म लेता है वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बार बार उसका इसी धरती पर पुनर्जन्म। अब मैं कविता का प्रारंभ कर रहा हूँ। कविता की जो पहली कड़ी है उसमें मौसम के बारे में वर्णन है। मेरे देश में मौसम आए, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और हर मौसम लेकर आए फूल फलों की नई सौगात। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में कई तरह के मौसम हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, पतझड़, और हर मौसम कई तरह के फूल और फलों की नई नई सौगात लेकर आता है। सौगात का अर्थ उपहार होता है। जो कठिन शब्द हैं, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, जो भी कठिन शब्द हैं वो बोर्ड पर लिख दिए गए हैं।
अगली पंक्तियां नदियों से संबंधित है। भारत में अनेक नदियां हैं। नदियों को हम बहुत सम्मान देते हैं। नदियां सिर्फ पानी देने के लिए नहीं है, पानी के स्रोत नहीं है नदियां, बल्कि हम नदियों को माता के समान मानते हैं। मेरे देश में नदियां गाती, झरने झूम झूम गाते। अर्थात मेरे देश में जो नदियां हैं उनमें संगीत है, संगीत का तत्व है। उनमें अनवरत हमें संगीत की अनुभूति मिलती है। झरने हमें प्रेरित करते हैं, झूम झूम कर गाते हैं। घर आंगन में नन्हे बालक किलक फुलक फुलक नाचे, और घर आंगन में जो छोटे बच्चे हैं वे किलकारियां भरते हैं, खुश रहते हैं और आह्लादित होकर, पुलकित होकर नाचते हैं। कविता की अगली जो कड़ी है उसमें हमारे यहाँ जो बोली है, भाषा, उसके बारे में। मेरे देश में बोली ऐसी जो सबको अपना कर ले, यानी जो भाषा है, जो बोली है, उसमें मधुरता है, अपनापन का भाव है, अपनत्व है, और यह भाषा सबको अपना बना लेती है। भर भर आते नयन प्रेम से, भाव उमड़ उमड़ आते, और इस भाषा में करुणा है, प्रेम है, भाव है, जो इस भाषा में परिलक्षित होते हैं, दृष्टिगत होते हैं। अगली कड़ी में कवित्री कहती है, यहाँ पराया कोई नहीं, कहें राम राम सभी, दुश्मन की भी खैर खबर लेने पहुंच जाते कभी कभी। यहाँ पर हम सभी एक हैं, कोई पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। सबसे हम राम राम कहकर मिलते हैं और दुश्मन की भी खैर खबर लेते हैं, यानी दुश्मन के भी पास हम लोग पहुंचकर उसकी सेवा में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। थोड़ा झगड़ा प्यार घना है। अगली कड़ी जो है उसमें दिखलाया गया है कि थोड़ा झगड़ा भी होता है, लेकिन प्यार घना है, अधिक है। प्यार का भाव घनीभूत है। घर एक सबके लिए बना है, चाचा चाची, दादा दादी, मौसी ताई, बुआ भाई। और हम अकेला जीवन नहीं बिताते, बल्कि हमारा घर जो होता है उसमें चाचा चाची, दादा दादी, मौसी, चाची, बुआ, भाई सभी होते हैं, और सभी एक दूसरे से बंधे होते हैं। प्रेम भाव से सभी एक साथ जीते हैं। उसके बाद आगे की पंक्तियों में देखिए, रिश्तों की सुंदर कड़ियां हैं, मिलना खुशियों की घड़ियां हैं, सभी मिल और बांट के खाएं, नहीं अकेले मौज में। आगे कवित्री के कहने का भाव है कि हमारे यहाँ रिश्तों की, संबंधों की सुंदर कड़ियां हैं, और एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो वे घड़ियां बहुत ही आनंददायक, खुशगवार और बहुत ही आनंद देने वाली घड़ियां होती हैं, और सभी हम मिलकर बांटकर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेला जीना चाहते हैं, बल्कि हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं, सामूहिक रूप से हम जीना पसंद करते हैं। इसके बाद अंतिम जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में
कवित्री भाव विह्वल हो जाती है, वह भावुक हो जाती है। आगे कहती है, माना जीवन क्षणभंगुर है। कहती है कि मेरा मानना है कि जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, बहुत थोड़े समय का है। लेकिन भारत में यह जो जीवन है वह बहुत ही सुंदर है। हमें यह भी पता है कि यह जो आत्मा है वह अमर है। आत्मा मरती नहीं है और हमारे साथ हमेशा परमात्मा रहता है। अंत में कवित्री कहती है, बार बार प्रभु यहीं जन्म लो, क्योंकि यह जो भूमि है बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए यह भूमि अत्यंत पवित्र है, प्रिय है। इसलिए कवित्री कहती है कि बार बार प्रभु यहीं जन्म दो और इस धरती, इस जन्मभूमि की सेवा करने का वर दो, वरदान दो। इस तरह कविता का जो भाव है मैंने आप लोगों को बताया। आगे आपके पास अगर यह पुस्तक है तो आप लोग होमवर्क में प्रश्न 1, 2 और 5 कीजिएगा और कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका भी अर्थ आप लोग तैयार कीजिएगा।